औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम फैसला कौन करे के साथ सैयद नवीद हैदर हाशमी हाज़िर खिदमत है। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि OIC के 48वें इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के हिस्से में आई, और ये बात और भी खुशाइंद है और काबिल तहसीन है कि इस इजलास में 75 के करीब वज़राए ख़ारजा और मुबस्सर मुल्कों के 15 नुमाइंदों समेत 275 मंदोबीन ने शिरकत की। और सबसे अहम बात यह है कि ख़ुसूसी तौर पर चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस इजलास में शिरकत ने आलमी ताकतों को एक बहुत ही अहम पैगाम दिया है। और वज़राए ख़ारजा कौंसिल की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए ये भी पाकिस्तान के हिस्से में आई। इस इजलास में जब पाकिस्तान का कौमी तराना नशर हुआ तो तमाम मंदोबीन जो हैं उन्होंने खड़े होकर उस तराने का खैर मकदम किया और उसकी ताज़ीम में खड़े हुए। ये असल में ताज़ीम सब्ज़ हलाली परचम को जो उन्होंने एहतराम दिया, ये भी मैं समझता हूँ कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा सामने आया। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो उनके अहबाब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इस इजलास को कामयाब बनाया, क्योंकि मुल्की हालात आपके सामने थे और अपोजिशन की तरफ से किसी भी हंगामे और शोर शराबे का भी कोई सीन सामने नहीं आया। वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि क्योंकि ये बैसियत पाकिस्तानी हम सब की इज़्ज़त का मसला था, बका का मसला था, तो अपोजिशन की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, नेगेटिविटी जो है। और हुकूमत ने एक पायदार और दानिशमंदाना और बेहतर हिकमत अमली से इस इजलास को कामयाब बनाया और जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। नाज़रीन, शुरा इजलास ने इस इजलास में इस अज़्म का इयादा किया कि तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनमें भाईचारे के फ़रोग़ को यकीनी बनाया जाएगा। एक तो ये बात होगी, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में शामिल होगा। आलम इस्लाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाएगा मुश्तरका तौर पर। अच्छा, बढ़ते हुए इस्लामी फोबिया से निमटने का अज़्म भी किया गया इस इजलास में। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो पामाली है उसका भी जायज़ा लिया गया। नाज़रीन, माजी में पाकिस्तान ने 1974 में जुल्फ़कार अली भुट्टो की सरबराही में इस्लामी सरबराहान कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़्क़द की थी, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में मुनक़्क़द की गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में यानी मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की इस कॉन्फ्रेंस में 50 के करीब सरबराहान ने जो है वो शिरकत की थी। और पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया में एक अहम इस्लामी लीडर के तौर पे सामने आया था, और जाहिर है जो आलमी ताकतें थी उनको उनकी नींदें भी हराम हुई कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए हैं। तो ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक ख़तरे का यानी ख़तरे का अलार्म था और ख़तरे की घंटी थी। और इसकी धूम इतनी थी, इसके चर्चे जो हैं वो सारी दुनिया में गए इस कॉन्फ्रेंस के। मैं बात कर रहा हूँ 74 की जो कॉन्फ्रेंस है, उसके चर्चे और उसकी धूम जो है वो इतनी मची कि पूरी दुनिया में ख़ुसूसन आलमी ताकतें जो हैं वो इस पर हैरान भी थीं और शशतर भी थीं, और वो सोच रहे थे कि ये इत्तेहाद जो है वो क्या रंग लाएगा। और यहाँ पे जब हम दूसरी जानब देखते हैं तो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ शहराएँ और मुख्तलिफ़ मकामात जो हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले जो अहम तरीन लीडर थे उनके नाम से मंसूब की। मिसाल के तौर पे शाहराए फैसल और कज़ाफ़ी स्टेडियम, शाह फैसल मस्जिद और फैसल एयरबेस। तो इस तरह के ये खराज तहसीन पेश करने का एक बहाना था जो वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस में अहम लीडर जो है वो शरीक हुए थे। नाज़रीन, OIC क्या है, इसका वजूद यानी कैसे इसका क़याम अमल में लाया गया, इसके पसे पर्दा क्या कहानी थी, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। इसकी जो बुनियाद है, तो सबसे पहले अगस्त 1969 में फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में जो मस्जिद अक्सा है, एक अहम मकाम है, उसमें रखे हुए सलाहुद्दीन अयूबी दौर के एक मेंबर को एक इंतहा पसंद इसराइली ने आग लगा दी थी।
जब ये आग लगी तो जाहिर है उसकी इमारत की छत को भी शदीद नुकसान पहुंचा, और ये वाक़या जो है वो यानी मुसलमानों को बहुत खटका, और ज़ाहिर है खटकना भी चाहिए था कि इस तरह की हरकत हुई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में बेचैनी पैदा हुई, और उन्होंने जो है वो इसके रद्द अमल में जो है वो गम गुस्से का इजहार किया। और वहाँ के जो मुफ्ती आज़म थे अमीर अल हुसैनी साहब, उन्होंने अपील की उम्मत मुस्लिमा के से कि ये यानी इस वाक़या का जो है वो सख्त से सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए। तो उनकी इस अपील के रद्द अमल में मराकश के शहर रबात में जो है वो कोई 24 के करीब जो है वो मुस्लिम सरबरा या आप कह लें या मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे जमा हुए। 25 सितंबर 1969 को होने वाले इजलास में इस करारदाद की मंजूरी दी। रूहानी और साइंसी और सकाफती और इक्तसादी शोबों में मुस्लिम ममालिक एक दूसरे से ताउन करेंगे, एक दूसरे से मदद करेंगे, और मिलजुल कर जो भी एजेंडा तय करना है किसी भी मामले पे उसमें सलाह और मशवरा और मशावरत जो है वो मुस्लिम ममालिक आपस में करेंगे। ये करारदाद असल में पहली ईंट थी जिसकी बुनियाद पर OIC की अमारत ने मुस्तकबिल में खड़े होना था। ये था असल में इसका बैकग्राउंड। और उसके 6 माह बाद सऊदी अरब ने जद्दा में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जिसमें यानी आप समझे कि बहुत से ममालिक जो है वो वहाँ पे एज ए नुमाइंदा या एज ए सरबरा अपने मुल्क की जो है वो उन्होंने नुमाइंदगी की। 1972 में इस कॉन्फ्रेंस को अमली जामा पहनाया गया, यानी इसको एक बाकायदा शक्ल दी गई, इसका आइन बना, इसका कानून बना, इसका जो है वो यानी तरीका वज़े जो है वो किया, और उसमें ये तय पाया कि इसका हर साल बाद जो है वज़राए ख़ारजा का एक इजलास जो है वो मुनक़्क़द हुआ करेगा, और 3 साल बाद जो है वो सरबराहान ममालिक का एक इजलास जो है 3 साल बाद, यानी 1 साल बाद जो है वो वज़राए ख़ारजा का इजलास, और 3 साल बाद सरबराहान ममालिक जो है उनका एक इजलास जो है वो मुनक़्क़िद होना तय पाया। इस तरह 2 साल बाद 1974 में पाकिस्तान ने जो है वो सरबराहान ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक़्क़िद की। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस थी, असल में ये कॉन्फ्रेंस जो है ये आलमी ताकतों के लिए एक चैलेंज था, यानी आलमी इस्तेमार जो है उसको हिला के रख दिया था कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए। तो ये आलमी इस्तेमार के लिए एक ख़तरे की घंटी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और OIC के ज़रिए अपने तनाज़ात को जो है वो निपटाएं। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि अभी किस तरह इसको नाकाम किया जाए। तो उन्होंने ज़ाहिर है जो आलमी ताकतों का एक तरीक़ाकार है कि सामने भी नहीं आना और वार भी करना है। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो इस कॉन्फ्रेंस के थोड़े अरसे बाद उन्होंने इसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया, और बिल आखिर वो इसमें कामयाब भी हुए, और उनका जो पहला हदफ था वो शाह फैसल थे। शाह फैसल को 1975 में अपने ही सुतेले भाई के ज़रिए जो है वो मरवा दिया गया। दूसरा हदफ जो है वो बांग्लादेश के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान वो ज़ाहिर है एक सदारती महल में दाखिल हुए लोग, और अभी मैं नाम अगर ज़्यादा इसकी मैं गहराई में गया तो फिर जो है वो बातें फिर और तरफ निकल जाएंगी। सिर्फ इतनी बात है कि अगस्त 1975 में जो है वो शेख मुजीबुर रहमान आलमी ताकतों की साजिश का निशाना बने। और तीसरा हदफ उनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा अजीम लीडर जो है वो इन आलमी ताकतों ने खा लिया, उनकी साजिशों ने खा लिया। 5 जनवरी 1970 को जब उनका तख्ता उल्टा, फिर उनको एक कसूरी साहब के कत्ल के मुकदमे में उनको फांसी पर लटका दिया गया 4 अप्रैल 1979 को। उसके अलावा फिर ये लीडरान का जो सिलसिला है मारने का ये जारी रहा, और मिस्र के जो सदर अनवर सादात साहब वो भी आलमी ताकतों की साजिशों का शिकार हुए। फिर लीबिया के सदर जो है मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब, उनको भी 20 अक्टूबर 2011 को एक हजूम ने, नीटो और अमरीका भी इसमें शामिल था, और उन्होंने अवाम के ज़रिए एक हजूम, एक पाइप से उनको जो वो वहाँ पर छुपे हुए थे वहाँ से निकाल के यानी हजूम पे डाल दिया कि ये हजूम ने कत्ल किया है। बहरकैफ सब जानते हैं कि ये जो आलमी लीडर थे, इस्लामी लीडर, इनको मरवाने वाले कौन है। यासर अरफात साहब जो है वो भी 2004 में इनकी साजिशों की भीड़ चढ़ गए। तो असल में इन लीडरान के कत्ल के बाद OIC ने अपनी अफादियत और अहमियत जो है वो खो दी थी।
वो मकाम और वो मर्तबा या वो जो OIC का एक जो स्टार्ट में जिस अज़म के साथ, जिस जज्बे के साथ ये कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, वो अपनी अफादियत खो गई। ज़ाहिर है वो लीडर मार दिए गए तो ज़ाहिर है फिर डर और खौफ जो है वो हर तरफ फैल गया। तो उनकी कार्रवाइयाँ जितनी भी होती बराए नाम तो रही, यानी कागजी कार्रवाइयाँ भी होती रही, इजलास भी होते रहे, लेकिन वो सारे इजलास जो हैं वो ना यानी किसी भी मुल्क के, कोई भी इस्लामी जो मुल्क था, चाहे वो सूडान हो, चाहे सोमालिया हो, इराक हो, कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो, यमन हो, किसी भी मुल्क के जो तनाज़ात थे उनको हल करने में ये OIC जो है वो नाकाम रही। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के इधर पाकिस्तान में वज़राए ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें इमरान खान साहब जो हैं ये एक बहुत ही आसान इक़दाम है उनका, और उन्होंने और उनकी टीम ने इसको कामयाब बनाया। तो क्या ये रवत जो है इनका, ये इक़दाम आलमी ताकतों को भाएगा? उनकी आंखों में यकीनन ज़रूर खटका होगा, जिस तरह पहले होता आया है। हिम्मत करने की ज़रूरत है, जुर्रत करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस ताज़ा तरीन इजलास के बाद पाकिस्तान एक नए जज्बे और एक नए अज़म के साथ मैदान अमल में उतरा है। ज़रूरत इस अमर की है कि OIC को असर नौ कैसे फ़ाल बनाना है, इस फोरम के तहत होने वाले फ़ैसलों की अहमियत और अफादियत क्या है। इस अमर को यकीनी बनाना है कि इनकी अहमियत और अफादियत होनी चाहिए, यानी इस फोरम से जो भी फ़ैसला हो वो दुनिया उसको तस्लीम करे। 1.5 अरब मुसलमान एक तरफ हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि 1.5 अरब मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के बाद भी मुसलमान लावारिस रहें? ये कैसे हो सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा के बाद OIC दुनिया का सबसे बड़ा अदारा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि 57 ममालिक एक तरफ हों? तो किसी की क्या मजाल है कि वो किसी भी इस्लामी मुल्क को नज़र उठा के भी देख सके? तो इसका मतलब ये हुआ कि बात है तो अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरा बड़ा अदारा, लेकिन काम इसके 11वें खिलाड़ी वाले। सोचें, समझें और फैसला करें। इस्लाम जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है, तो फिर लावारिस क्यों है? सवाल आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक मैं को 2-4 अशार जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। अंधेरा ख़त्म हुआ और उजाला आने को है। अंधेरा ख़त्म हुआ और उजाला आने को है। वो एलची कोई अच्छी खबर सुनाने को है। वो एलची कोई अच्छी खबर सुनाने को है। नई सहर का उजाला तुम्हें मुबारक हो। नई सहर का उजाला तुम्हें मुबारक हो। वो रंजो गम का जो सूरज था डूब जाने को है। वो रंजो गम का जो सूरज था डूब जाने को है। और मेरे खुदा मेरी सच्चाई का भरम रखना। मेरे खुदा मेरी सच्चाई का भरम रखना। मेरा ज़मीर मुझे फिर से आज़माने को है। मेरा ज़मीर मुझे फिर से आज़माने को है। चमकती सुबह का मजदा सुना रहा है कोई, इसीलिए तो हवा गीत गुनगुनाने को है। इसीलिए तो हवा गीत गुनगुनाने को है। ये बहता पानी दिए मुस्कुराने लग गए हैं। ये बहता पानी दिए मुस्कुराने लग गए हैं। कोई फ़कीर अरीज़ा यहाँ बहाने को है। कोई फ़कीर अरीज़ा यहाँ बहाने को है। और सलामी देने को 14 सितारे उतरेंगे। सलामी देने को 14 सितारे उतरेंगे। वो देख हाशमी सजदे से सर उठाने को है। वो देख हाशमी सजदे से सर उठाने को है। नवीद हाशमी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।